ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा में नहाते हुए यानी कि अपनी आत्मा को धोने का एक व्यवहार की अपेक्षा से जो प्रयास हो रहा है, आत्मरमणता के लिए जीवन में वैराग्य का होना यानी संसार के प्रति की औदासीन्य वृत्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर जड़ है, मानो एक मुर्दे का ही स्थान है, जीता जागता मुर्दा है और कुछ नहीं है। वह रज और विजय से भरा है, मल मूत्र रूपी खेत की क्यारी है, रोगों की गठड़ी है, आत्म स्वरूप को ढकने वाला है, कष्टों का समूह है तथा आत्म ध्यान से आत्म स्वरूप से संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है। जब दो द्रव्यों की बात करते हैं, जीव द्रव्य और जड़ द्रव्य, तो दोनों के गुण अलग है, दोनों की पर्याय अलग है, दोनों का धर्म अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है। इसलिए हे जीव, यह शरीर सुख का घात करता है। सुख का घात करने वाला यह शरीर है और इस शरीर के सुख के लिए हम नाना दुख भोग रहे हैं। इस अपेक्षा से यह शरीर ही मूल दुख का कारण है। फिर भी है जो तुझे प्रिय लगता है और अंत में तो यही छोड़ के जाएगा, तो फिर तू इसका स्नेह मोह क्यों नहीं छोड़ देता? जो अनादि काल से इस शरीर में जड़ तत्व में मैं और मेरापना कर रखा है। मोह का मतलब पर द्रव्य में मैं और मेरापना, इस शरीर में मैंपना और शरीर से जुड़े संबंधों में मेरापना। इस मन वचन काया के द्वारा जो क्रिया होती है उसका कर्तृत्वपना, और इस शरीर के द्वारा मन वचन काया के द्वारा जो भोगा जाता है उसमें भोक्तृत्वपना। ये चार विपरीत मान्यताएं हमें मिथ्यात्व में अज्ञान दशा में भटकाने वाली है। अब ये मैं मेरापना, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना होना चाहिए, करना चाहिए या नहीं? हाँ, मैं और मेरापना करना चाहिए या ये स्वभाव है या विभाव है? तो प्रश्न जब करते हैं तो जनरली उत्तर आता है कि नहीं करना चाहिए। ये एक तरफा हुआ। जैसे हमने कहा, धर्म के को जब हम समझते हैं तब दो पहलुओं से, दो नए से, दो दृष्टि से देखना है, एक व्यवहार नए से और एक निश्चय नए से। जब तक हम अपनी स्वरूप रमणता नहीं कर पाते तब तक, फिर स्वरूप रमणता होने के बाद वहां व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं है, कोई नई ही नहीं है। वहां तो नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत की अवस्था है, मात्र अपना होनापना है। उसके पहले का ये सारा प्ररूपण है। तो व्यवहार की अपेक्षा से मैं मेरापना, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना जो पर द्रव्य पर भावों में हो रहा है उसका निषेध किया जाता है। किस अपेक्षा से? कि हे जीव, यही मैं और मेरापना, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्वपना तुझे करना है, लेकिन कहाँ करना है? अपने स्वरूप और स्वभाव में करना है। तो नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से पहले कथन किया जाता है, क्योंकि एक से हटाना है और एक में स्थिर कराना है। तो ये व्यवहार का कथन। तो प्रारंभिक अवस्था में आपको कर्तृत्व बुद्धि से, जबरदस्ती से, भोक्तृत्व बुद्धि से, मैं मेरापना से भी आपको बिल्कुल डिटैच नहीं कराया जाएगा। सिर्फ उसकी दिशा बदलाने का अभ्यास कराने को कहा जाएगा कि जो दिशा, जो उपयोग पर द्रव्य पर भावों की तरफ जा रहा है, वहां से हटाकर उसी उपयोग को, उसी मैं मेरेपने को, उसी कर्तृत्व भोक्तृत्वपने को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में कर, ऐसा उपदेश दिया जाता है। ये एक व्यवहार की क्रिया हुई। प्रारंभिक अवस्था में ये करनी पड़ेगी। भेद ज्ञान कहे, भेद विज्ञान कहे, ये क्रिया कहे, जो भी कहे, साक्षी भाव कहे, होश पूर्वक जीना कहे, अलग अलग उसके नाम दिए गए हैं।
तो ये एक जागृति निरंतर बनी रहे, ये अवेयरनेस बनी रहे, ये जागपना, ये जो मोह माया के नींद में सो रहे हैं, वहां से ये एक जगाने का प्रयास है कि परद्रव्य और परभावों की तरफ जब तेरी दृष्टि जाती है, उसी क्षण उसी काल में जितना दिन में बने। अब कोई कहता है कि हमारे से तो नहीं होता है। अरे भैया, आज सुना और तू चाहता है कि कल के कल जादू की छड़ी घूम जाए और मेरा ये पाठ चालू हो जाए, तो कैसे होगा? इस भव का नहीं, अनंत भव का संस्कार ये परद्रव्य पर भावों में एकत्व ममत्व करने का पड़ा हुआ है। किसी जीव का पूर्व भव का अभ्यास हो तो वो तीव्र गति से कर सकता है, लेकिन किसी का नहीं हो तो उसको इस अवस्था तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, देर लगेगी। अब वो अभ्यास कितनी तीव्रता से करता है, ये उस पर आधारित करता है। अब वो संसार में है, रचा पचा है, और वो कहता है दिन में 5 बार ही होता है। हम कहते हैं अरे 5 बार हुआ, तेरा भला हो गया। जहां एक बार भी अपने को याद नहीं करता था, वहां 5 बार तो याद किया ना 24 घंटे में, कोई बात नहीं। हम कहते 24 घंटे में एक बार भी याद आया क्या कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर की क्रिया मेरी नहीं है, मैं जानने वाला मात्र हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूं। ऐसा कुछ चिंतन हुआ? कब? पढ़ते सुनते तब नहीं, स्वाध्याय सत्संग करते तब नहीं, तब तो होता ही है। जब हम पर द्रव्य पर भावों में पर के रूप में क्रिया रूप परिणमित होते हैं, उस वक्त जब व्यवहार में होते हैं, तब जागृति कितनी रहती है कि ये क्रिया मेरी नहीं है, इसको मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने वाला मात्र। तो इसका अभ्यास करें। तो अभ्यास तो देखो ऐसा है, संसार में उतना ही होगा, और तीव्रता से करना है तो ऐसे एकांत स्थानों में जाके 8 दिन में जाए, 15 दिन में जाए, महीने में जाए, जितनी जैसी आपकी अनुकूलता है, तो उस हिसाब से अभ्यास करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कहा यह शरीर ही जो सुख का घात करता है, फिर भी तुझे प्रिय लगता है तो इसका स्नेह क्यों नहीं छोड़ता? देखो, ये अनंत ज्ञान का स्वामी स्वयं को भूलकर दुखी हो रहा है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत 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 गुणों का यह स्वामी मैं खुद, ये हमारा भगवान आत्मा अपने को भूलने की वजह से दुखी हो रहा है, और दुख का कोई दूसरा कारण नहीं है। सुख जहां है वहां सुख नहीं ढूंढ रहा है, और जहां सुखाभास है उसको सुख मानकर उसके पीछे व्यर्थ में भाग रहा है। इसलिए हंसी होने पर मनुष्य लज्जित होता है, फिर से हंसी का काम नहीं करता। कहीं बार में ऐसा हंसी का काम बने, हंसी का पात्र बने, तो उससे बचने का काम करता है संसार में कि वापस कहीं मेरी हंसी न हो जाए। परंतु इस जीव की अनादि काल से जगत में हंसी हो रही है, फिर भी यह लज्जित नहीं हो रहा है, बाहर से ठुकराया जा रहा है। हम आज अपने संबंधों में भी यदि देखें, हमारे हिसाब से कितना कौन चल रहा है, कितनी आपकी बात मान रहा है, और यदि पुण्य का उदय हो और बात मान भी ले तो उससे भी क्या हो जाए, फिर भी यह परद्रव्य पर भावों की अपेक्षा से अपना जीवन अनादिकाल से जी रहा है और उसी में सुख मान रहा है, उसमें उसको लाज नहीं आ रही है। और जब तक लाज न आवे कि ये मैं बाहर बाहर पर में क्यों भटकना हो रहा है, जैसे कोई खराब काम करे और पकड़ में आवे तो लज्जित होता है, विपरीत कार्य करे, समाज के विपरीत हो, किसी के विपरीत हो, तो उसको लाज आती है। लेकिन यह कार्य जो अपने स्वरूप और स्वभाव के विपरीत हो रहा है, पर द्रव्य और पर भावों में जो जाना हो रहा है, उसमें उसको लाज नहीं आ रही है। और क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वास्तविक स्वरूप और स्वभाव को समझ ही नहीं पा रहा। समझे तो लाज आवे, वहां से छूटने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, पुनः पुनः उसी मिथ्यारुति को पकड़ता है। जिसकी बात करने से अनुपम आनंद हो, ऐसा जो अपना परम पद है, उसे तो ग्रहण नहीं करता। अब ज्ञानी पुरुष मिले और ज्ञानी पुरुष बार बार पुकार पुकार कर कह रहे जागृत था, नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसा यह मनुष्य जन्म निष्फल जाएगा। जागने की बात कह रहे,
कौन से जागने की बात? मोह माया के नींद से जागने की बात बताई जा रही है, और जीव उसे समझ नहीं पा रहा है। सुन रहा है, पढ़ रहा है, फिर भी समझ नहीं है। क्यों समझ नहीं है? क्योंकि संसार से रचना पचना तो वैसा का वैसा है। संसार से, घर गृहस्थी से, घर बार से छूट नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अटकना उसी में हो रहा है, उसी परद्रव्य को ग्रहण कर रहा है। और जहां सच्चित आनंद जो अपना स्वरूप है, उस अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा जो परम वस्तु है उसको ग्रहण नहीं करता, और पर वस्तु की ओर देखते ही 84 का बंदी गृह खड़ा है, उसका अत्यंत रुचिपूर्वक सेवन करता है। रुचिपूर्वक सेवन कर रहा है, वहां कहीं उसको लाज नहीं आ रही है कि ये मैं पर द्रव्य में, पर भावों में क्यों जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं। खेद आवे तो वहां से छूटने का प्रयास हुए, सिर्फ प्रयास नहीं, वो छूटे और छूटे ही। नियम है, नहीं छूट रहा है इसका मतलब उसको वहां जो खेद, जिसको कहते हैं कि भीतर से एक झंखना लगनी चाहिए, जो तीव्रता आनी चाहिए, इस संसार से मुझे किसी भी रीत से छूटना है, इस भव भ्रमण से, इस जन्म मरण रूपी दुखों से छूटना ही छूटना है। जिसका ऐसा निर्णय हुए, अब वो संसार में, घर गृहस्थी में क्या रहेगा, तो अपनी अवस्था के अनुसार जितना बने जल्द से जल्द वहां से छूटने का प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा। कृपाणु देव को 30वें साल में ये कब छूटू, ये वो सारा बोझा लगता था। ये संसार, ये परिवार, ये बाहर के कार्य, ये जो भी करना पड़ता था। अब उनको 30वें साल में लग रहा है, क्या हमको 60, 70, 80 साल में लग रहा है? विचार करें, हमारे जो आदर्श पुरुष है, जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, क्या मात्र उनकी पूजा कर ली, उनकी स्तवना कर ली, उनके गुणगान कर लिए, आदर्श हो गए हमारे? आदर्श की उन्होंने जो वचन कहे हैं, और जो अपना एक जीवन आदर्शमय जीवन जिया है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है, कि हम भी उस प्रकार का जीवन जिए। चलो ठीक है, वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे आगे की बात है, लेकिन प्रयास और पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना। और जितनी तीव्रता से करेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे? वो कोई आसमान से तो टपके नहीं थे। पूर्व भव में भी उनकी जो आराधना थी, ठीक है, आज हम आराधना करेंगे, हो सकता है उनकी दशा में अगले भव में आएंगे, कोई बात नहीं, पर आएंगे कहीं से, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। शुरुआत ही नहीं करेंगे, उस सत्य की झंखना ही नहीं होगी, तो जीव आगे कैसे बढ़ पाएगा? जितनी आपकी प्यास है, प्यास जितनी तीव्र होती है, उतना जीव जल्द से जल्द पानी को ढूंढने का प्रयास करेगा। और पानी मिल भी गया, अब क्या करेगा? पानी को देखता रहेगा। अब वहां शुद्ध पानी मिले, वो छान के मिले, अब छड़ना है नहीं है, अब क्या इतनी प्यास लगी है कि नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। अब क्या करेगा वो जीव? जैसा है वैसा पानी पिएगा कि नहीं? अरे मरने से तो चलो ये गंदा पानी पीना अच्छा है। तो प्यासा हो, यहां हमें किसकी प्यास चाहिए? उस तत्व की वो जिज्ञासा, वो प्यास भीतर से जगे तो काम हुए। कुआं मिल गया, पानी मिल गया, गंगा हमारे घर में बह रही है, लेकिन प्यास ही नहीं हो तो क्या काम की वो गंगा? ये ज्ञान की गंगा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, वितराग परमात्मा के मुख से बही हुई ये ज्ञान की गंगा गणधरों के द्वारा, भावलिंगी संतों के द्वारा और ज्ञानियों के पुरुषों के द्वारा हम तक पहुंच रही है। अब इसको ना पीना या न पीना किसके हाथ में है? बस ग्रहण करना पड़ेगा। उस गंगा के, उस पानी के गुणगान करके काम नहीं चलेगा। और जो ग्रहण करेगा और उसका अनुभव करेगा, वो उनके गुणगान नहीं करेगा तो फिर किसके करेगा? इसलिए कहा, सदैव सद्गुरु, सत्शास्त्र, सद्धर्म का भी सच्चा श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है। सच्चा श्रद्धान, क्योंकि उसके अनुभव के आधार पर, हाँ मुझे जो अनुभव हुआ और ज्ञानी पुरुषों ने जिस अनुभव की बात की, तो उनको कितना गुना हुआ होगा, क्या आनंद होगा। वो महिमा किसको आएगी? जिसने चख लिया।
कहेगा इतना स्वादिष्ट भोजन है, तो जिसने बनाया और जिसने चखा है और जिसने इसको ग्रहण किया है वो कितने धन्यवाद के पात्र हैं। तो स्वादिष्ट भोजन चखेगा ही नहीं तो बनाने वाले की महिमा उसको आएगी नहीं। ठीक है, बनाया होगा, स्वादिष्ट होगा, मुझे क्या, मैंने तो चखा ही नहीं है। दूसरे से गुणगान सुनेगा, अरे आज क्या शादी में खाना था, वाह 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 वाह, आज दिन तक ऐसा खाना नहीं खाया, अब मैंने तो चखा नहीं, मुझे क्या पता कैसे स्वादिष्ट था। तो किसी से गुणगान सुन लूं और मैं भी गुणगान कर लूं किसी के पास जाके, अरे मुझे चखना पड़ेगा, मैं खाऊंगा, उसका स्वाद लूंगा तो मुझे उसकी महिमा आगे आएगी। इसलिए देवशास्त्र गुरु की भी महिमा वास्तविक सच्ची कब आएगी? भीतर से। अभी तो बाहर बाहर से आ रही है, आनी चाहिए, कहीं कहीं भी किसी का निषेध नहीं है, परंतु उनके द्वारा कथित जो ये सारा शास्त्र जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका जीवन में आदेहादि आजती वर्तु प्रभु आधीन, प्रभु आधीन, उनकी आज्ञा के अधीन जो उन्होंने तत्व बताया है, उस तत्व के अधीन आप इस मनुष्य जन्म को सफल बना दो तो मनुष्य भोग की सफलता है। ये सुनना पढ़ना सफल है, नहीं तो इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, या कान से सुना और वाणी से निकाल दिया। 3 प्रकार के श्रोता बताए ना, जिसने सुना और भीतर में हृदय में ग्रहण किया वो आगे तीव्रता से बढ़ सकते हैं। इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।